राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर और विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार रामशरण शर्मा इस शहर के गौरव रहे हैं। देश की आज़ादी के बाद से इस शहर का राज्य से लेकर देश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बेगूसराय को बिहार में औद्योगिक नगर के रूप में भी जाना जाता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का बरौनी तेल शोधक कारखाना और बरौनी थर्मल पावर स्टेशन यहाँ के बड़े उद्योग हैं, तो यहाँ कई छोटे और सहायक उद्योग भी स्थित हैं। कृषि क्षेत्र में भी बेगूसराय की खास पहचान है। यहाँ की लाल मिर्च की खेती की चर्चा तो बेहद जरूरी है। बेगूसराय में जिन जमींदारों के खिलाफ लाल झंडा बुलंद हुआ, उनकी लाल मिर्च की खेती पर एकाधिकार था, तब बेगूसराय के लाल मिर्च की मांग दुनिया भर के बाजार में थी। गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित यह शहर पूरब से पश्चिम लंबवत रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ की कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे जल की झील। बेगूसराय लोकसभा सीट में भूमिहारों की संख्या करीब 5 लाख है। वहीं मुसलमान वोटरों की संख्या 3 लाख के आसपास है। कोयरी, कुर्मी, धानुक 2.25 लाख और यादवों की संख्या करीब 2 लाख के आसपास है। दलित महादलित 2.5 से 3 लाख, सवर्ण जाति 50,000, गैर धानुक अति पिछड़ा वोट 2.5 लाख से 3 लाख, वैश्य 1.5 लाख हैं। जाति आधारित ये आंकड़े दर्शाते हैं कि यहाँ की राजनीति भूमिहार समाज के इर्द गिर्द घूमती है। पिछले 10 लोकसभा चुनाव में से 9 बार के विजयी उम्मीदवार इसी समाज से रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टियां जरूर अलग अलग रही हैं। बहरहाल बेगूसराय में हमेशा से ही भूमिहार समाज निर्णायक भूमिका में होता है। 2019 के चुनाव में भूमिहार जाति के 2 दिग्गज आमने सामने थे, कन्हैया कुमार और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह। दोनों ही भूमिहार समाज से आते हैं, लेकिन बाजी मारी थी गिरिराज सिंह ने। तो बता दें कि इस बार एनडीए की ओर से मौजूदा सांसद गिरिराज सिंह की दावेदारी सबसे ज्यादा है। गिरिराज सिंह की हिंदुओं के फायर ब्रांड नेता की छवि है। गिरिराज सिंह भूमिहारों के भी जाने माने नेता हैं। उधर बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा भी इस सीट पर प्रबल दावेदार हैं। राकेश सिन्हा संघ के थिंक टैंक कहे जाते हैं और आरएसएस में उनकी पकड़ मजबूत है। कहा तो यह भी जा रहा है कि राकेश सिन्हा ने चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन यह तय करना है भाजपा आला कमान को। चर्चा है कि राकेश सिन्हा को सुरक्षित तरीके से राज्यसभा भी पहुंचाया जा सकता है। इन सब के बीच एनडीए की तरफ से सबसे सनसनीखेज दावेदारी है बिहार पुलिस के आला अधिकारी विकास वैभव की। कयास लगाए जा रहे हैं कि विकास वैभव एनडीए की टिकट पर मैदान में उतर सकते हैं। विकास वैभव की कर्मठ और ईमानदार छवि है और हाल ही में सरकार से सीधी टक्कर लेकर उन्होंने अपनी महागठबंधन से भी दावेदारी अनेक हैं। 2019 में सीपीआई की टिकट पर लड़े कन्हैया कुमार इन दिनों कांग्रेस में हैं। चर्चा है कि कन्हैया कुमार उत्तरी दिल्ली से इस बार चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस भी चाहती है कि कन्हैया कुमार को सबसे सेफ जगह से संसद तक पहुंचाया जाए। उधर बेगूसराय से महागठबंधन की ओर से सीपीआई नेता तेघड़ा विधायक राम रतन सिंह की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत लगती है। वहीं कांग्रेस नेता एमएलसी राजीव कुमार भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इन सब के बीच जदयू के कद्दावर नेता नीतीश के सबसे करीबी सिपहसालार विजय कुमार चौधरी के नाम की भी चर्चा हो रही है। हालांकि नीतीश नहीं चाहते कि विजय चौधरी दिल्ली जाएं। नीतीश उन्हें बिहार में रखना चाहते हैं। बहरहाल 2024 में भूमिहारों के इस गढ़ का बादशाह कौन बनेगा? क्या मिनी मॉस्को और लेनिनग्राद में लाल झंडा लहराएगा या फिर मोदी के राष्ट्रवाद का जादू चलेगा? बड़े दिलचस्प मोड़ पर